हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 13.6 को सोल्व किया था और जो बेस्ड किस पर थी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। आज जो हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज को, वो बेस्ड रहेगी वॉल्यूम ऑफ अ कौन। तो बात करते हैं, हम सिलेंडर का वॉल्यूम पहले कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ आ सिलेंडर। अब सिलेंडर और कौन में क्या सिमिलरिटी रहेगी, क्या रिलेशन रहेगा, हमने किया था पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की बात हम पहले कर चुके हैं। अब बात करेंगे कौन की। अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर और कौन हो, सेम रेडियस और सेम हाइट का, दोनों की हाइट अगर सेम हो और रेडियस भी सेम, मान इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है, इसकी भी हाइट h और इसकी भी रेडियस क्या है, r है, तो क्या रहेगा दोनों में रिलेशन। अगर मैं इसको भर कर वाटर से इसमें डालता हूं तो क्या होगा, पहली बार डालेंगे फिर दूसरी बार डालेंगे, 3 बार में पूरा भर जाएगा। 3 टाइम अगर हम डालेंगे वाटर को भर के कौन को, तो 3 बार में पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है कौन के वॉल्यूम का 3 टाइम होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है कौन के वॉल्यूम का 3 टाइम और कौन का वॉल्यूम इसका 1/3 रहेगा। यानी कि अब कौन का वॉल्यूम क्या रहेगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ आ कौन, तो क्या रहेगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम उसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास आज का हमारा फॉर्मूला रहेगा, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कौन। अगर कौन हमें दिया उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से हम आज फाइंड करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते अपनी एक्सरसाइज 13.7 और यहाँ पर 9 सम इसमें दिए गए हैं। सिंपल से सम है, सिर्फ फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो फर्स्ट सम में 2 पार्ट दिए गए हैं, तो हम एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट आपने स्वयं ट्राई करना। चलिए फर्स्ट सम में क्या दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन। एक राइट सर्कुलर कौन हमें दिया गया है जिसकी रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ कौन, यहां पर कौन ही लिखेंगे, राइट सर्कुलर लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड रहेगा। 6 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी हाइट दी गई है, हाइट ऑफ कौन वो हमें दी गई 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना बच्चों, सिंपल सी एक्सरसाइज है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ आ कौन। तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो फिर आपने पता ही क्या पुट करना है, 22/7 और ये 1/3 भी रहेगा, ध्यान रखें 1/3 आर स्क्वायर, आर रेडियस 6 है इंटू एच, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, 3 1 जा और 3 2 जा। आप सिर्फ मल्टीप्लाई 22 2 जा, 44 को 6 से कर दीजिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी फिर 6 4 जा 24 और 2 26। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना। सेकंड पार्ट में जो भी दिया आपने सॉल्व करना उसको, यहाँ पर रेडियस 3.5 और हाइट आपकी 12 है, इसमें पुट करें, सॉल्व करें, इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वॉल्यूम ही निकालना, कैपेसिटी का है बच्चों, वो वॉल्यूम ही रहेगा। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, लेकिन लीटर में निकालनी है, ध्यान रखें, ऑफ अ कॉनिकल वेसल। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहां पर हमें रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ कॉन और दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां पर स्लांट हाइट दी गई है, हमें क्या दी गई है, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट दी गई लेकिन उसका यूज तो हमें करना ही नहीं है, हमें तो हाइट चाहिए, स्लांट हाइट ऑफ कॉन, और वो दी गई 25। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हाइट तो फाइंड करनी पड़ेगी, और कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले बात कर चुके हैं, इनका रिलेशन क्या रहेगा, रेडियस में, स्लांट हाइट और हाइट में।
अब स्लांट हाइट हमें दी गई है तो मैं हाइट निकाली तो मैं ऐसे निकालूंगा h इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर। यहाँ पर एक ही याद रखे फॉर्मूला, उसी का यूज कर लीजिए, जिससे आपके निकल जाएंगे सभी। तो L 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 6 to 5 ये 49 रहेगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 576, और एक किसका स्क्वायर होता है 24 का। तो स्लांट हाइट से हमने फाइंड कर लिया है हाइट को। अब वॉल्यूम निकालना है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते, बाद में बात करते इसको चेंज कैसे करना है। तो वॉल्यूम ऑफ आ कौन, या आप कैपेसिटी लिख लीजिए, वो सेम ही रहेगा। तो क्या रहेगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच हाइट। सोल्व करें, 7 7 कैंसिल, 3 8 जा। अब मल्टीप्लाई कर लें, 22 7 जा 154 होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 5 जा 40 और 3 कैरी थे तो 43, 8 1 जा 8 और 4 12 क्यूबिक मीटर। अभी सेकंड जो पार्ट इसका दिया बच्चों उसको ट्राई करें। हाइट 12 है, स्लांट हाइट 13 है, यहाँ से आपकी हाइट निकल जाएगी, सॉरी रेडियस निकल जाएगी 5, और उसके बाद फाइंड करना पड़ेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है देखते हैं। अब यहाँ पर हाइट ऑफ कौन दी गई है, वॉल्यूम दिया गया, रेडियस निकालने और साथ में पाई की वैल्यू गिवन है। तो हाइट ऑफ कौन हमें दी गई है, हाइट ऑफ कौन, और वो हमें दी गई 15 सेंटीमीटर। साथ में वॉल्यूम दिया गया है इसका, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या दिया देखिए 1570 क्यूबिक 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया। अब रेडियस फाइंड करनी, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू जो वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ पुट करें पाई की वैल्यू 3.14 अब गिवन है, आर स्क्वायर फाइंड करना है, एच हमें गिवन है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, अब 5 कैंसिल होगा, 3 से 3 1 जा 3 5 जा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570.3.14 इंटू 5। डेसिमल रिमूव कर ले इसका, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और इसको मैं करूंगा डिवाइड, तो 157 ये 2 पे हो जाता है। अगर ऐसे ना हो तो टेबल से कर ले डिवाइड, और 2 5 जा 10, ये 10 कैंसिल, 100 रहेगा, और 100 का स्क्वायर रूट कर दो तो क्या रहेगा 10। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कॉन की जो रेडियस आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसमें फाइंड करनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, यहाँ भी वॉल्यूम दिया गया है, हाइट दी गई है, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, जो रेडियस आई है उसका हम डबल कर देंगे तो डायमीटर आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाई की फॉर्म में दी गई है, तो पाई के लिए हमने पुट नहीं करनी। फिर यहाँ पर देखिए अब क्या क्या हमें इसमें दिया है और कैसे सॉल्व इसको हम करेंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया वॉल्यूम, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 वॉल्यूम ऑफ कॉन, और ये दिया हमें 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें दी गई है, हाइट ऑफ कॉन, और वो हमें दी गई 9 सेंटीमीटर। चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे, रेडियस फाइंड करनी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 48 पाई। तो पाई तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी बोथ साइड। अब वैल्यू पुट करें, 1/3 आर स्क्वेयर और एच 48, तो 3 से करेंगे, 9 को डिवाइड 3 हो जाएगा, और इस 3 को
अपॉन में 48 के 48/3 डिवाइड करें तो 16 रहेगा, और इसका कर देते स्क्वायर रूट तो क्या आएगा 4। ये रेडियस हो जाएगी। डायमीटर क्या रहेगा, इसका डबल कर देते हैं, डायमीटर ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। 5 में क्या दिया बच्चों, देखिए कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर, 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना, लेकिन निकालना किलोलीटर में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दो चीज यहां पर दी गई, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट वो हमें दिया गया है 3.5 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉनिकल पिट, तो हाफ इसका हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ हमें दी गई है, हाइट रहेगी, डेप्थ ऑफ कॉनिकल पिट तो वो हमें दी गई 12 सेंटीमीटर। तो पहले वॉल्यूम निकाल लें इसका और फिर चेंज करते हैं इसको किलो लीटर में। तो क्या रहेगा देखिए, तो कैपेसिटी का है तो वॉल्यूम कैपेसिटी एक ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट, तो कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h। पाई का ध्यान जरूर रखें, यहां पर नहीं दी गई पाई। चलिए तो क्या रहेगा देखिए 1/3 पाई 22/7 r²। अब इसका मैं डेसिमल रिमूव कर लेता हूं इस प्रकार से, यहां भी 35/20 लिख सकते हैं इसको फिर। और जो हाइट इसकी रहेगी बच्चों, हाइट हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैंसल। अब 7 5 जा 5 4 जा 4 1 जा और 4 3 जा, और 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको करें 7 5 से 5 7 जा 5 4 जा और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचता है हमारे पास 11 7 जा 77, यही रहेगा अपॉन 2। इसको करूँगा तो 2 3 जा 6 2 8 जा और 0.5, ये आपकी रहेगी क्यूबिक मीटर में। अब मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखें, यहाँ पर हमारे पास सभी कुछ मीटर में दिया बच्चा, यहाँ पर ध्यान रखें मीटर में है, ये मीटर में रहेगी यूनिट आपको, जब मीटर है तो यहाँ मीटर ही रहेगा। और जब मीटर क्यूब को चेंज करना हो किलो लीटर में तो सेम एज रहेगा, सेम एज, सिर्फ आपका आंसर रहेगा 38.5 किलो लीटर। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। इस प्रकार आपने फाइंड इसको करना, चेंज कुछ नहीं करना। जब आपको लीटर में दिया हो तब आप चेंज करेंगे मीटर क्यूब को या सेंटीमीटर क्यूब को, लेकिन किलो लीटर में करना हो मीटर क्यूब को, ध्यान रखें मीटर क्यूब को, तब आपने कुछ नहीं करना, वो सेम एज रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, और हमें हाइट फाइंड करनी है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है, फिर फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया, जो हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। चलिए अब देखते हैं क्या करें कि हमारे आंसर मिल जाए हमें इजीली। तो यहां पर दिया गया हमें राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम ऑफ कॉन, और यह हमें दिया गया है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। साथ में इसकी हमें बेस का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ कॉन वो हमें दिया गया 28 है। तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हाफ रहेगी, डायमीटर का हाफ, रेडियस ऑफ कॉन, तो 28 का हाफ 14। अभी हम दो सम कर चुके, वही करना है, अलग कुछ नहीं करना है इसमें। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r²h इज इक्वल टू 9856। जो वैल्यूज आपको दी उसको पुट कर लीजिए, पाई 22/7, r अब दी गई है 14, और हाइट हमें फाइंड करनी है। चलिए
तो क्या कर सकते हैं अभी, 7 2 जा 14, कुछ और कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। इनको सभी को राइट साइड में लेके आएंगे, तो कैसे 9 8 5 6 अपॉन में आएगा क्या, जो आपके ये है 22 और 2 और 14 और ये 3 आपका मल्टीप्लाई में। चलिए इसे सोल्व करें, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 8 1 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 11 से कर लें या पहले 2 से कर लें, मर्जी है। 11 से करें, पहले 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, तो 5 रिमाइंडर तो 52 हो गया। तो फिर 4 पे चलेगा, 11 4 जा 44, 8 11 8 जा 88। फिर मैं 2 से करूँगा तो 2 2 और ये 4। अब क्या 14 से डिवाइड होगा ये, 14 1 जा 14, 8 बचेगा, यस, और 14 6 जा 84, तो 6 3 जा 48 सेंटीमीटर ये हमारी हाइट रहेगी। बच्चों कैलकुलेट आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, जैसे चाहें वैसे कर लीजिए, जो आपको इजी लगे उस तरीके से कीजिए। हमारा आंसर यही रहेगा, 48 हाइट इसकी आ चुकी है, फर्स्ट जो पार्ट था आपका। अब स्लांट हाइट निकालनी है, ये फर्स्ट का आंसर आपका। अब स्लांट हाइट यानी कि एल हमें फाइंड करनी, वो आपकी रहेगी आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। अब आर 14 है इसका स्क्वेयर प्लस 48 इसका स्क्वेयर। अब क्या कर सकते हैं, या तो आप स्क्वेयर करोगे और इसको फिर ऐड करके फिर दोबारा फैक्टराइज करेंगे, या फिर मैं फैक्टर निकाल लो यहाँ से कॉमन। क्या 48 को मैं क्या कर सकता हूँ, 16 3 जा 48 बनेगा। चलिए देख लेते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर 196 रहेगा और 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, ये रहेगा 2304। ऐड करें तो 10 हो जाएगा, फिर 0 9 और 1 कैरी, फिर 10 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 5 और ये 2, और ये पता ही आपको किसका होगा स्क्वायर, 25 5 का होगा और 1 0। तो ये इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, CS से फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, CS से ऑफ कौन, और हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो था आपका पाई आर एल फॉर्मूला इसका, पाई आर एल, पाई 22/7, आर ऑलरेडी गिवन है 14 और एल अभी फाइंड हम कर चुके हैं। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, 50 को 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 22 से तो आपका हो जाएगा 2200, और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका रहेगा 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया का हमारा रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या हमें करना बच्चों, दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे भी, और दोनों आपके सेम है, थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड दी गई 5 12 और 13, रिवॉल्व अबाउट साइड 12, जो साइड 12 है उसके अलोंग उसको रिवॉल्व किया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड 12 के अलोंग रिवॉल्व करेंगे। तो मैं इसको 12 लूंगा, इसको 5 और ये हाइपोटेन्यूज से 13 आपका रहेगा। इसको जब मैं रिवॉल्व करूंगा इस प्रकार से ट्रायंगल और बनेगी सेम साइज इस प्रकार से, ये 13 ही रहेगी, ये 5। तो जब रिवॉल्व करोगे तो आपके एक सॉलिड शेप इस प्रकार से मिल जाएगी, कोन, कोन ही बन जाएगा। जब रिवॉल्व करेंगे ना इसको, कोन बन जाएगा। तो इस कोन की हाइट क्या रहेगी, रेडियस क्या रहेगी, हमें फिर फाइंड करना इसका वॉल्यूम, और पाई की वाली पुट नहीं करनी, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारे पास जो अब इसकी साइड दे रखी है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। जो कोन अब बनेगा यहाँ पर सॉलिड है, इसकी रेडियस क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कोन 5 रहेगी,
हाइट ऑफ कॉन वो आपकी 12 रहेगी। वॉल्यूम फाइंड कर दे कॉन का, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन अभी हम कर चुके हैं 1/3। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, आर की पुट करेंगे और एच की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से कैंसिल पहले कर लें, 3 1 जा 3 4 जा 25 हो जाएगा, और 25 4 जा 100 पाई, और क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई के फॉर्म में हम आंसर फाइंड करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है। अब यहां पर क्या कहा गया है, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7, जो क्वेश्चन 7 में ट्रायंगल दी गई है, रिवॉल्व अबाउट साइड 5। अब जो साइड यहां पर लेंगे वो साइड 5 के अलोंग इसको रिवॉल्व किया जाएगा। थोड़ा चेंज क्या आएगा, हाइट और रेडियस चेंज होगी। अब इसको रिवॉल्व करेंगे तो एक ट्रायंगल इधर बन जाएगी आपकी, और इस प्रकार से एक सॉलिड शेप मिल जाएगी, और ये क्या रहेगी आपकी कॉन रहेगी। इसका वॉल्यूम फाइंड कर दे, तो इसकी हाइट क्या रहेगी, ध्यान रखें, हाइट ऑफ कॉन, हाइट रहेगी 5 और रेडियस इसकी हो जाएगी अब 12। दोनों में चेंज हो चुका है। अब जो पहले में हाइट थी वो रेडियस हो चुकी है, और जो रेडियस थी वो आपकी हाइट हो चुकी है। वॉल्यूम निकाल दे, पाई यहां भी पुट नहीं करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है 12, तो 12 × 12, हाइट 5, 3 4 जा 12, और 4 5 जा 20, 20 को फिर करोगे 12 से तो 240 पाई और क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है, देखिए बच्चों, इन्हें कहा है फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड। इन दोनों का हमें रेशो निकालना वॉल्यूम का, और फिर वही बात रेशो जब निकालते हैं तो ऑर्डर ध्यान रखें। तो यहां पर रेशो ऑफ वॉल्यूम, तो पहले इसको रखेंगे 100 अपॉन, जो आपके यहां पर वॉल्यूम आया था 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, एक 0 कैंसिल हो जाएगी, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, 2 5 जा 10 और 2 12 जा, तो 5/12 रहेगा। उसको रेशो में करेंगे तो 5/12, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम इसको रेशो में चेंज करना। दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस एक में जो साइड 12 उसके अलोंग उसको रिवॉल्व किया जाएगा, और इसमें आपका साइड 12 के बजाय 5 के अलोंग रिवॉल्व किया जाएगा। तो रेडियस और हाइट ही चेंज रहेगी, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो इस प्रकार का रेशो मैंने फाइंड करना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा और बचता बच्चों, देखिए क्या इसमें दिया, समझते हैं इसको। तो क्या दिया देखिए, अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। एक अनाज की ढेरी है और किस शेप में है, कौन की शेप में वो है, इस प्रकार से हमें दी गई है। तो इसकी हमें क्या क्या दी गई है, डायमीटर इसका दिया गया, देखिए लिख लेते हैं एक बार यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9, डायमीटर ऑफ हीप। अब यहां पर इसका क्या दिया गया है, 10.5 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ कर ले इसका, रेडियस ऑफ हीप, तो 10.5 अपॉन में 2 रहेगा, डेसिमल के लिए मैं 0 यहाँ पर लगा लूँ, तो मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर लूँ, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो मैं इसको 21/4 लिख सकता हूँ, या आप इसको डेसिमल में रखिए, और मीटर में है तो मीटर में रहेगा, ये रहेगा। और इसकी हमें हाइट दी गई बच्चों, ये हाइट हमें दी गई है 3 मीटर। तो इसकी हाइट दी गई, हाइट ऑफ हीप वो हमें दी गई 3 मीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना हमने, कौन की शेप में, तो कौन का वॉल्यूम फाइंड कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट, अनाज है इसमें, उसकी ढेरी बनाई गई अनाज की कौन के शेप में, तो क्या रहेगा, वॉल्यूम 1/3 पाई r² h।
कौन का वॉल्यूम है, तो कौन का फॉर्मूला, तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, 22/7 आर स्क्वेयर, आर हमने है 21/4 हमने यूज करनी है, और हाइट आपकी दी गई 3, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 2 2 जा 2 से यहाँ पर 11 पर, कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले इसकी कर लेते हैं या पहले इसकी कर ले, मर्जी आपकी है, 21 3 जा 63 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड कर दे, क्या आंसर रहेगा देखिए, 8 8 जा 64 आपका रहेगा, तो क्या बचेगा, अब 64 5 रहेंगे 53, तो 8 6 जा 48, फिर 5 बचेंगे, तो फिर 8 6 जा 48, तो फिर आपका रहेगा 2, तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, और वॉल्यूम है तो आपका रहेगा क्यूबिक मीटर में, तो 86.25 आपका इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से अपने इसको फाइंड करना। चलिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अब इसको बारिश से बचाने के लिए एक तरपाल इस पर ढकी गई है, कैनवास, तो उस कैनवास का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब कहाँ इसको कवर करें, कैसे कवर करेंगे, इसको सिर्फ CS से कोई कवर किया जाएगा, तो हमें CS से निकालना पड़ेगा, और CS से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट हमें नहीं देगी, तो स्लांट हाइट पहले फाइंड करें, तो L का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R हमारे पास आप किसी फॉर्म में रखो, R को 21.4 रखो, या फिर जैसे भी अपना रखना है, तो 21/4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब चाहो डेसिमल में कर लें इसको, वो आपकी मर्जी है, तो क्या कर सकते हैं डेसिमल में करेंगे, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और ये 5, इस प्रकार से कर लीजिए, और 3 का 9। अब हमें क्या करना बच्चों, हमें स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा इसका, देखिए स्क्वायर क्या रहेगा, अब 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब का रहेगा इस प्रकार से, और 9 आपका 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 का पहले कर चुके 9, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको 36.5625, और अप्रोक्सीमेट इसका हमें निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकाल देंगे, 36 6 का होता है, और फिर इसको कैसे करेंगे, 2 डेसिमल तक आपने कम से कम फाइंड करना है, तो अप्रोक्स इसको यहां तक लेंगे, अप्रोक्स रहेगा, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीम इसका यूज करेंगे, तो ये हमारे पास L की वैल्यू रहेगी। और अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना था बच्चों, तो वीडियो हमने सब बनाई हुई है, आप उसको देखिए कैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, डिवीजन से, फैक्टर से, कुछ 100 ट्रिक्स भी इसमें करवाई गई हैं, तो उसको जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ कैनवास। कैनवास का एरिया क्या रहेगा, पाई RL। अब पाई की वैल्यू नहीं देगी तो क्या यूज करोगे, 22/7, और R इसको यूज कीजिए, या फिर जैसे भी मर्जी जिस फॉर्म में आप चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और L हमारे पास आ चुकी है अब ये, इसको आपने सोल्व करना, कैसे करें, इसके डेसिमल डाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 7 3 जा, और मैं इसको 5 से करूं तो 5 1 जा 5 0, और सॉरी 5 1 जा 5 तो 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ से 5 से करेंगे तो 20, फिर 2 से कर दे 11, और 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10, बाकी आगे डिवाइड आपका नहीं होगा, तो 11 मल्टीप्लाई 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 1 जा 3, और यहाँ का रहेगा 40। 11 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69, 6 कैरी, 11 3 जा 33 और 6 39।
अपॉन 40। वैसे इसके लिए 0 लगा सकते हैं, डैश 0 के लिए हम क्या करेंगे, इस 0 के लिए डेसिमल लगा दें यहाँ पर, और अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 4 9 जा 36, फिर 3 बचेंगे, 4 9 जा 36, फिर 3 बचेंगे, 33 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 1 बचेगा, तो 4 2 जा 8 और 5, तो 99.825, और ये एरिया है तो स्क्वायर मीटर में रहेगा, तो 99.825 हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से अपने सॉल्व इसको करना है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो L आपने फाइंड करनी, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, तो उसको ध्यान से कीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन जो आपने किया आज। सिंपल सा है टॉपिक हमारा, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो क्या करना है, अपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।